हर पुराने शहर में एक ऐसा घर जरूर होता है जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसा कर बातें करते हैं। मेरे शहर में वो घर था, वर्मा विला। लोग कहते थे वहां एक कमरा है जो कभी नहीं खुला। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि मुझे उसी विला में पीजी मिल गया। पहली रात सब ठीक था। विला भले ही पुराना था मगर बहुत साफ सुथरा था। मेरे कमरे के ठीक सामने वो बंद कमरा था। जंग लगा ताला, टूटे हुए दरवाजे की किनारी और एक अजीब सी ठंडक। रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने बाहर झांका, कोई नहीं था, मगर वो बंद कमरा हल्के से कंप कपा रहा था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। अगली सुबह मैंने मकान मालिक श्री वर्मा जी से पूछा, वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? वो एक पल को चुप रहे, फिर बोले, बेटा, वहां बस पुराना सामान है, ताला मत छेड़ना। उनकी आंखों में डर था जो उनके शब्दों में नहीं था। रातें बदलती गईं। हर रात कुछ अजीब होता। कभी कोई गुनगुनाता, कभी दरवाजे के नीचे से सफेद धुआं निकलता। एक रात तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। मैं डर गया, लेकिन अब मैं जानना चाहता था कि उस कमरे में है क्या। मैंने एक दोपहर वो ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने छुआ, मेरा हाथ जल गया। ताला ठंडा दिख रहा था, मगर अंदर से आग जैसा गर्म था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे कान में फिर वही आवाज गूंजी, तू अब नहीं बच सकता। एक दिन मुझे वर्मा विला की छत पर एक पुरानी डायरी मिली। किसी अनामिका की थी। डायरी में लिखा था, वो मुझे कमरे में बंद कर गए, जिंदा, मुझे सांस लेने दो। अंतिम पन्ने पर खून के धब्बे थे। मैंने पता लगाया, 20 साल पहले वर्मा जी की बहन अनामिका गायब हुई थी। लोगों ने माना कि वो भाग गई, पर डायरी और आवाजें कुछ और ही कह रही थीं। आतें और भी डरावनी होती गईं। मैंने तय किया, आज उस कमरे को खोलना ही होगा। मैंने एक तांत्रिक से बात की। उसने कहा, अगर तूने दरवाजा खोला तो या तो वो आत्मा मुक्त होगी या तू उसमें कैद हो जाएगा। रात के 12 बजे मैंने फिर से ताले को छुआ। इस बार ताला अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक और दुनिया थी। एक शांत मगर डरावनी जगह, और वहां अनामिका खड़ी थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं, लेकिन कोई न कोई तो मेरी जगह लेगा। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर पर नहीं था। लोगों ने दरवाजा देखा, ताला फिर से लग चुका था। अब अंदर से कोई और मदद के लिए पुकार रहा था। शायद मैं।